आजकल फ़िल्मों में नई-नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही हैं, जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। शुरू से ही फ़िल्म इंडस्ट्री नई-नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता रहा है और उसने इसका बहुत फ़ायदा भी उठाया है। और कुछ जो बहुत स्मार्ट डायरेक्टर होते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी हिंदुस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल उल्टा चलता है, पता नहीं क्यों? कि जब हम टेक्निक को यूज़ करते हैं तो हम कहानी को भूल जाते हैं। सिर्फ़ हम पूरा फ़ोकस टेक्निक के ऊपर लगा देते हैं, जिसमें जब दर्शक उस फ़िल्म को देखने के लिए जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि वो देख क्या रहा है उस फ़िल्म में। कहानी उसमें होती नहीं है या फिर हम अगर सिर्फ़ कहानी पे फ़ोकस करते हैं तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना भूल जाते हैं हम लोग, या फिर शायद हम समझ ही नहीं पाते कि कहानी को और टेक्नोलॉजी को आपस में कैसे सामंजस्य बिठाएँ और उनको एक फ्लो में लेके हम लोग एक फ़िल्म की कहानी को प्रस्तुत करें। तो क्योंकि फ़िल्म अपने आप में एक कहानी होती है, एक एक्सपीरियंस होता है, एक तजुर्बा लोगों को देता है। तो उसमें एक बहुत सिंपल सा एक फ्लो होना चाहिए कि जिसमें आदमी एकदम कनेक्ट कर जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे इतना बड़ा पैसा खर्च करके जब टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो सिर्फ़ हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते रह जाते हैं। हमको ये समझ में नहीं आता कि टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज़ करनी है, कितनी यूज़ करनी है, किस तरीके से यूज़ करनी है। बस ये है कि बाहर से टेक्नीशियंस बुला लिए, उनको बोल दिया, ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बिना रिसर्च के हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। और आप देखिए, आप हमारी सिनेमा को आप उठा के देख लीजिए, जहाँ भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की कोशिश करी है, वहाँ पे हमने फ़िल्म का सत्यानाश ही किया है। क्योंकि सिर्फ़ हमने फ़ोकस फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर ही किया कि ये स्पेशल इफ़ेक्ट डाल दो, इसको कैरेक्टर को इसको इस तरह से हवा में उड़ा दो, वो क्यों उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है, वो साइंटिफिकली आपको सही लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है ये चीज़। तो उस पे हम सोचना ही बंद कर देते हैं और फिर बाद में फिर कहते हैं कि जी दर्शकों ने तो हमारी फ़िल्म को नकार दिया। बड़ी-बड़ी फ़िल्में फ्लॉप हो गई हैं। क्यों? मतलब उन लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारी फ़िल्म फ्लॉप क्यों होगी, हमने तो इतनी मेहनत करी है इस पे। वो मेहनत नहीं करी है आपने। मेहनत तो सबसे ज़्यादा होती है रिसर्च के ऊपर। आप रिसर्च कीजिए, पेपर वर्क आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फ़िल्म को आप फ्लोर पे लेके आइए। तो फ़िल्म कैसे नहीं अच्छी बनेगी? हॉलीवुड की है, चाइनीज़ चाइनीज़ फ़िल्में देख लीजिए आप, जापानीज़ फ़िल्में देख लीजिए और तो और आप अफ़्रीकन फ़िल्मों को देख लीजिए आप। वो लोग जब टेक्नोलॉजी का और कहानी का आपस में संतुलन बना के चलते हैं, तो बहुत अच्छी फ़िल्में बनाते हैं। हम लोग इसी चीज़ में मात खा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो आप बड़ी-बड़ी फ़िल्में देख लीजिए। मतलब आमिर खान जैसे स्टार्स तक इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मात खा चुके। आप उनकी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखिए। टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के चक्कर में उन्होंने फ़िल्म की ना कहानी पे ध्यान दिया, ना बाकी किसी और चीज़ पे ध्यान दिया। तो फ़िल्में तो पिटनी ही थी। तो मेरा तो अपने फ़िल्मकार साथियों को यही सजेशन है कि टेक्नोलॉजी को और कहानी को आपस में इस तरह से संतुलित करके, रिसर्च करके उनको आपस में मिलाइए कि वो कहानी आपको बिल्कुल सच्ची लगे। टेक्नोलॉजी को देखने के बाद लोग चमत्कृत हो जाएँ, हाँ यार, क्या कमाल का इफ़ेक्ट डाला है इन्होंने। कितना सही वक़्त पे आपको कितना इफ़ेक्ट डालना है, इस पे आप रिसर्च कीजिए आप। देखते हैं फिर हम लोग कैसे बेहतरीन फ़िल्म नहीं बना पाते। हॉलीवुड से भी अच्छी फ़िल्में बना सकते हैं हम लोग। हम लोग सिर्फ़ उनकी टेक्नोलॉजी को ही क्यों देख रहे हैं? उनके बाकी पहलुओं को से भी तो हमको सीखना चाहिए ना। तो जबकि हम तो उस स्थिति में हैं कि हम तो और लोगों को सिखा सकते हैं। तो भई गुरु बनो, और अगर चेले भी बन रहे हो तो चेले ऐसे बनो जो गुरु को समझे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात?